अस्सलाम स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 13 में जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटन के बारे में हमने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ा है, उसकी कंपोजिशन वगैरह को देखा है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिसऑर्डर्स हैं जो स्केलेटन से रिलेटेड हो सकती हैं, स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड। तो सबसे पहली हमारे पास डिसऑर्डर है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में ऑस्टियो स्टैंड्स फॉर बोन एंड पोरोसिस मीन पोरस। पोरस मतलब छोटे छोटे सुराख क्रिएट हो जाना, स्पेसिस क्रिएट हो जाना, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली क्या है, बोन की डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ बोन है। और इसमें क्या हो जाता है, बोन में छोटी छोटी जो है वो पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। अब ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बोन फॉर्मेशन को देखते हैं। हमें पता है कि बोन फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है कि कोलाजन फाइबर्स जो हैं उसमें जो कैल्शियम आयंस हैं वो आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ड स्ट्रक्चर हमारे पास आता है बोन का, ठीक है। तो इट्स मीन कैल्शियम जो है बहुत ज़रूरी होता है बोन फॉर्मेशन के लिए। तो नॉर्मली जब कोई पर्सन जो है उसकी डाइट में वो अपनी नॉर्मल कैल्शियम की अमाउंट नहीं ले रहा होता, तो क्या होता है, ना सिर्फ कैल्शियम जो है वो बोन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, बल्कि ब्लड में भी कैल्शियम का एक प्रॉपर लेवल होना ज़रूरी होता है। तो जब पर्सन की डाइट में प्रॉपर कैल्शियम नहीं आ रहा होता, तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, उसकी ब्लड में जो है वो कमी हो जाती है कैल्शियम की। जब ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है तो फिर क्या होता है, डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है कि जो ब्लड होता है उसमें कैल्शियम कहाँ से आता है, वो बोन से जो है वो मूव करके ब्लड में आना शुरू हो जाता है ताकि ब्लड का लेवल मेंटेन हो सके, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, डीमिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या था, कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाना कोलाजन फाइबर्स में और बोन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होना। जबकि डीमिनरलाइजेशन क्या है कि वही कैल्शियम मूव कर दे जबकि पर्सन जो है वो कैल्शियम प्रॉपर डाइट में ना ले रहा हो, तो बोन से ब्लड की तरफ जब जाता है मेंटेन करने के लिए ब्लड का लेवल, तो इस प्रोसेस को डीमिनरलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। और इस डीमिनरलाइजेशन की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो कंडीशन आती है वो ऑस्टियोपोरोसिस आती है, ठीक है। जिसमें बोन क्या होता है, बोन में छोटी छोटी जो है वो सुराख से पोर्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, बोन फ्रेजाइल हो जाती है, सॉफ्ट और इजीली जो है वो ब्रेक हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नॉर्मल हेल्दी बोन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है। और आप यहाँ पर देखें नॉर्मल स्पॉन्जी बोन मिडल में शो किया और इर्द गिर्द जो है हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर होता है। जबकि ऑस्टियोपोरोसिस के केस में आप देख सकते हैं कि पोर्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और इजीली जो है एक्सीडेंट के नतीजे में फ्रैक्चर हो सकती है, ठीक है। और ख़ास तौर पर ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस अब होता है कि अगर बहुत अरसे से कोई जो है पर्सन कैल्शियम अपनी डाइट में ना ले रहा हो, तो वो डिमिनरलाइजेशन के प्रोसेस से फिर ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ लेके जाता है। सो प्रॉपर डाइट जो है उसमें कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जो है बेसिकली जॉइंट्स की डिसऑर्डर है और ये क्या होता है, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑफ वन और मोर जॉइंट्स, ठीक है। कि जॉइंट्स जो होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, सूज जाते हैं। जॉइंट्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स जो होते हैं उसको बेसिकली जॉइंट बोला जाता है, जहाँ पे दो बोन मिलती हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट पर जो है अगर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो किसकी तरफ लेके जाती है, अर्थराइटिस की तरफ लेके जाती है। अगर हम एक नॉर्मल जॉइंट का स्ट्रक्चर देखें तो आप यहाँ पर देखें, हमने ये भी बात की थी कि हर बोन जो है उसके एंड पे क्या होती है, एक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये बोन है और ये दूसरी बोन है, इन दोनों के एंड पे जो क्या है कार्टिलेज का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि सेकंड बात यहाँ पर ये जो आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ठीक है, ये कौन सी होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो स्पेशल टाइप के सेल से मिलकर बनी हुई होती है। क्या करते हैं इन सेल्स का, क्या काम है कि ये एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। ये लेयर जो है सेल्स की फ्लूइड सिक्रीट करेगी। ये आप जो स्काई कलर में नज़र आ रहा है फ्लूइड, इसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, लुब्रिकेट करता है, इस जगह को फ्रिक्शन से बचाता है, कुशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। विस्कस नेचर का होता है साइनोवियल फ्लूइड जो होता है। तो अब इसके इर्द गिर्द जो है एक कैप्सूल होता है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो है एक कैप्सूल होता है जो कि इस पूरी जगह को सराउंड कर रहा होता है, ठीक है।
ये एक नॉर्मल जो है हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, जॉइंट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और साथ ही जो है टेंडन और टेंडन आप देख सकते हैं मौजूद होती हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बोन्स को जो है अपनी प्रॉपर पोजीशन में रखती हैं और मूवमेंट में हेल्प आउट कर रही होती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, आर्थराइटिस जो होती है डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन जो हो जाती है वो कब होती है कि जब यहाँ पर स्वेलिंग हो जाए किसी वजह से। तो मेनली जो अगर हम टाइप्स की बात करें जॉइंट्स की, सॉरी आर्थराइटिस की टाइप्स की, तो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली होती हैं उनमें से 3 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे: ऑस्टियो आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गॉटी आर्थराइटिस। सबसे पहले हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को देखते हैं, ठीक है। सो ये मोस्ट कॉमन टाइप है आर्थराइटिस की और ऑफन एसोसिएटेड विद एजिंग। नॉर्मल इसकी जो है कोई ऐसी ठीक से काज जो है इसकी नहीं वजह पता, लेकिन ज़्यादातर जो है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है इसका मसला होता जाता है किसी भी पर्सन में। इसमें होता क्या है कि जो कार्टिलेज होता है, हमने जैसे कि बात की थी हर बोन के एंड पे कार्टिलेज मौजूद होता है, वो वियर अवे होता जाता है, ब्रेक होता जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्टिलेज की जो लेयर है बिकम रफ एंड थिनर, थिन होती जा रही है, वो ब्रेक होता जा रहा है, यहाँ से टूटता जा रहा है, ठीक है। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि कार्टिलेज कहाँ पे मौजूद था, उस जगह पर जहाँ पर 2 बोन मिल रही होती थी, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव कुशन प्रोवाइड करता है, लिहाजा क्या होता है जब ये ब्रेक हो जाता है कार्टिलेज, तो एज ए रिज़ल्ट क्या हो जाता है, बोन्स अनप्रोटेक्टेड हो जाती हैं और इजीली जो है इन बोन्स को डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो स्मूथ फंक्शनिंग होती है वो भी जो होती है जॉइंट की लॉस्ट हो जाती है और आप शेप भी लॉस कर सकते हैं, ठीक है। और समटाइम क्या होता है कि माइक्रो फ्रैक्चर्स वगैरह भी जो हैं जो एंड्स होते हैं बोन के वहाँ पर हो सकते हैं किसी भी एक्सीडेंट के नतीजे में, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इसकी लाइनिंग है, कैप्सूल की लाइनिंग अगर होगी या जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसकी लाइनिंग जो होती है वो स्वेलअप हो जाती है इस वजह से, ठीक है। इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है। आप देखें कैप्सूल में क्या हो जाता है, थिकेंड हो जाता है और इसके अलावा जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो भी क्या हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है। तो अगर इसका हम कंपैरिजन नॉर्मल जॉइंट के स्ट्रक्चर से करें तो यहाँ पर हमें इन्फ्लेमेशन नज़र आएगी, तो इसको हम बोलते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो इस नतीजे में क्या होता है, स्वेलिंग वगैरह के बाद जो होता है पेन होती है और मूवमेंट में जो है, क्योंकि जॉइंट्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं तो मूवमेंट में मोबिलिटी में मसला आता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिमेटॉइड आर्थराइटिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो हमारी जॉइंट्स होते हैं उसके हेल्दी टिश्यूज़ पर अटैक कर देता है, ठीक है। तो इस एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, जब ये फिनोमेना होता है तो जो साइनोवियल फ्लूइड है जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करती है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, वो प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जॉइंट स्वेल हो जाते हैं और जो कैप्सूल होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, मतलब जो है एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर फिर इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है और समटाइम क्या होता है यहाँ का कार्टिलेज जो है वो भी डैमेज हो जाता है, ठीक है। और अगर इस प्रॉब्लम को जो है वो इसको क्योर ना किया जाए तो क्या होता है कि कार्टिलेज जो है वो बिल्कुल जो है वो उसकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, और ठीक है। तो मोस्टली जो होता है इससे क्या होता है कि जो वो जगह होती हैं वो डिशेप हो जाती हैं, ठीक है। उनका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होकर रह जाता है। और रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है मोस्टली कहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, अगर आप देखें तो रिस्ट, हैंड, फिंगर्स, एंकल, टोज़ वगैरह में ये जो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है हो सकता है। लाइक अगर हम देखें तो कि नॉर्मल हैंड का स्ट्रक्चर दिखाया गया, जॉइंट हैंड में मौजूद जॉइंट्स दिखाए गए हैं, ठीक है, और नॉर्मल साइनोवियल फ्लूइड और लाइनिंग दिखाई गई। लेकिन इस केस में रिमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर डिशेप हो चुकी हैं फिंगर, ये जॉइंट्स इस जगह से देखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो स्वेलिंग होगी हुई है, ठीक है, साइनोवियल जो फ्लूइड है वो ओवर प्रोडक्शन हुई है और यहाँ पर स्वेलिंग होगी है और इसकी वजह से क्या होता है, कार्टिलेज भी डैमेज होने की वजह से जो यहाँ पर बोन्स होती हैं वो डिशेप हो जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड टाइप है गॉटी आर्थराइटिस। गॉटी आर्थराइटिस क्या है, बहुत पेनफुल फॉर्म है आर्थराइटिस की। इसमें क्या होता है बेसिकली जो यूरिक एसिड है वो हमारी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, जमा हो जाए, तो क्या होता है कि उस यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ सकता है।
तो यूरिक एसिड जब क्रिस्टलाइज फॉर्म में आता है तो वो समटाइम यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखें ये यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके इस जगह पर जॉइंट्स की पोजीशन में आके डिपॉजिट हो जाती हैं तो फिर यहाँ पर इरिटेशन काज करती हैं, और इस इरिटेशन की वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पर स्वेलिंग वगैरह भी काज हो जाती है। ठीक है, और ये इस स्ट्रक्चर को साइनोवियल मेम्ब्रेन और यहाँ के फ्लूइड के स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो मोस्टली जो है ये कहाँ पर होती है, जो इफेक्ट द पॉइंट एट द बेस ऑफ बिग टो। अभी आप देख सकते हैं ये बिग टो है। ठीक है, इसकी जो बेस है यहाँ पर मोस्टली जो है गॉटी आर्थराइटिस जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा नी, रिस्ट, फिंगर्स वगैरह में भी गॉटी आर्थराइटिस से ये इफ़ेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो मोस्टली जो है इसको आर्थराइटिस जो है जॉइंट्स का डिज़ॉर्डर, इसमें मोस्टली जो है एनाल्जेसिक पेन किलर्स दी जाती हैं, नॉन स्टेरॉइड ड्रग्स वगैरह दी जाती हैं। और नॉन स्टेरॉइड ड्रग्स वगैरह ये बेसिकली क्या करती हैं, ये इन्फ्लेमेशन या पेन वगैरह को जो है कम कर देती हैं, ये वाली मेडिसिन जो होती हैं। इसके अलावा सर्जरी भी की जा सकती है। सर्जरी से क्या होता है कि जो अफेक्टेड जॉइंट होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है आर्टिफिशियल जॉइंट से, और फिर वो आर्टिफिशियल जॉइंट जो है वो मूवमेंट में या मोबिलिटी में हेल्प आउट करता है। सो ये तो थी आज के लेक्चर में मौजूद हमने जो पढ़ा उसके बारे में, स्केलेटल सिस्टम के डिज़ॉर्डर के बारे में। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू।